सब दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया। मैं हूँ कासिम और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से उस टॉपिक के बारे में जो है किताबों के ऊपर। ठीक है, मुझसे एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया था ईमेल के थ्रू। वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने पूछा था मुझसे एक क्वेश्चन कि इज़ इट नेसेसरी टू राइट द बुक वाइल स्टार्टिंग योर सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस, यानी कि क्या ये ज़रूरी है कि जब आप अपना सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं अपने आप या खुद बुक लिखना बेहतर है कि नहीं। तो ये है मेरा जवाब। अगर आप एक्सपेंसेस बचाने की कोशिश में हो, ठीक है, अगर आप कॉस्ट कटिंग के प्रयास में हो तो अपने आप बुक लिखना बेहतर आइडिया माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को उस ज़रिए लेके जाना चाहते हो जहाँ पे आप ज़्यादा काम नहीं करें, मतलब ज़्यादा काम नहीं करें इन द सेंस आप उन बड़े बिजनेस डिसीशंस पे ज़्यादा फोकस करें या उन बड़े बिजनेस डिसीशंस पे ज़्यादा ध्यान दें जिसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कवर डिज़ाइनिंग का अप्रूवल, आपके जो वर्चुअल असिस्टेंट्स जो रहेंगे, जो आपकी किताबों के लिए जो मार्केटिंग करेंगे, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनको आइडियाज़ देना कि बुक की मार्केटिंग कैसे की जाए, अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग पे ध्यान दें। इन सब चीज़ों पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताइए। ठीक है, और जो बुक है, जो बुक का जो टॉपिक है उसको प्रोफेशनल राइटर्स के हाथ में दे दीजिएगा। अब ये टॉपिक, दूसरी बात है कि अगर आपके पास उस टॉपिक के ऊपर अच्छी नॉलेज हो, अगर आपको लगता है कि आप आपसे बेहतर कोई उस बुक को लिख नहीं पाएगा तो आप खुद लिख लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बुक लिख के आप थोड़ा पैसा बचाएंगे, अगर पैसे की ही मतलब बात है या अगर आपको पैसों की मुश्किल हो रही है तो मैं कहूँगा उस टाइम का वेट कीजिए जब तक आप पैसा थोड़ा सेव करके उस बुक का ऑर्डर आप दे पाएंगे। तब तक के लिए आप पैसा सेव करते रहे, लेकिन सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में आप ऐसा कोई बुक ना लिखिए जिसके ऊपर आपकी बिल्कुल कोई जानकारी ही नहीं, मतलब आपका एकदम से मतलब कोई आइडिया ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप ऐसा बुक्स बिल्कुल ना लिखिए। इट्स लाइक यू जस्ट गोना मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, राइट? तो इन सब चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखिएगा दोस्तों। और मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि जो सेल्फ पब्लिशिंग का जो बिज़नेस है, आप इसको हमेशा एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखिए। ठीक है, अगर आपको राइटिंग करना है एज अ हॉबी, अगर वो आपका पैशन है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जो किताब लिखी थी सेल्फ पब्लिशिंग, ये एकदम मेरे सामने ये जो किताब है ये खुद मैंने लिखी थी। ठीक है, लेकिन मुझे इस टॉपिक के ऊपर नॉलेज है इसलिए मैंने एक किताब लिखी। ठीक है, और इसलिए मैं ये वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। और उसी हिसाब से मैंने एक दूसरी भी किताब लिखी थी जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने एक दो वीडियोस में बात की है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कैसे चलता है। तो ओनली राइट बुक्स ऑन विच यू गॉट नॉलेज, राइट? सो जस्ट टू सेव फ्यू बक्स हियर एंड देयर, डोंट ट्राई टू बी अ चीप स्केट और ऐसा कोई घटिया बुक्स लिख के पब्लिश ना करे। उसको प्रोफेशनल राइटर्स के पास भेज दीजिए, ठीक है, ऑर्डर करके राइटिंग समिट के ज़रिए, ताकि आपको एक बेहतर किताब मिले जो आप मार्केट में पब्लिश करके अच्छा पैसा बना सके। और आप अगर कोई भी बिजनेस हो, अगर आप बिजनेस में उतर रहे हो, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, गेट इनटू बिजनेस एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, एक बिजनेस में आप तभी जाइए अगर आपको वैल्यू लेके आना है कस्टमर्स के लिए, अगर आपको कस्टमर्स की मदद करनी है तो। अगर आपको लगता है कि आपके नॉलेज या आपके आइडिया से आप कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे तभी बिजनेस में उतरिए। समझे? शौक के लिए ठीक है यार, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आजकल काफ़ी सारे यंग लड़के लोग यूट्यूब में जाके काफ़ी सारी बकवास की बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग बकवास की बातें करें, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत लड़के लोग हैं जो बोलते हैं, जो प्रीच करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, ये वो ढिमका फलाना। देखिए भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम सबको चाहिए, ऑलराइट, और सब लोग यही चाहते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वो अपना खुद का कारोबार या अपना खुद का धंधा चलाए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी वो है ये, अगर आप इस बिज़नेस पे उतर रहे तो तभी उतरिए जब तक आप कुछ वैल्यू किसी को प्रोवाइड कर पाए तो ही। समझे? शौक के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ
पता नहीं किसी को कुछ दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, बिल्कुल ना। या घुसिए बिजनेस में, उससे ना किसी का फ़ायदा होगा, ना आपका फ़ायदा होगा, ना आपके कस्टमर्स का फ़ायदा होगा। यू जस्ट गोना बी वेस्टिंग टाइम। ऑलराइट, तो जो भी बिज़नेस हो अपना टाइम निकालिए, रिसर्च कीजिए। और उसी तरह किताबों की जो हम आज बात कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। जब आप कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा। मेक श्योर कि जो टॉपिक जो आपने सेलेक्ट की है प्रॉफिटेबल हो, तभी जाके आप बुक्स का ऑर्डर दीजिए। ऑलराइट, तो ये था मेरा राय। चाहे आपको बुक लिखना हो या आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ प्रोफेशनल राइटर्स को लिखने दीजिए। मेक यूज़ ऑफ द घोस्ट राइटर्स थ्रू राइटिंग समिट। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसे रेफ़र कीजिएगा और वही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, अब बात करेंगे मेरे कोर्स के बारे में जिसका नाम है किंडल इनकम अकेडमी। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ऑलराइट, और प्रॉबली मई के पहले हफ्ते में, मई का जो महीना अगले महीने, प्रॉबली मैं पहले ही हफ्ते में मैं उसको लॉन्च करूंगा। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, मुझे अभी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेक यूज़ ऑफ योर डिस्काउंट कूपन कोड्स, ओके, ताकि आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। ऑलराइट, और इस कोर्स की खासियत ये है कि आपको सिर्फ एक्सेस कोर्स पे ही नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको मेरी कोचिंग सेशंस भी मिलेंगे। ऑलराइट, आपको मेरे साथ आपको 4 घंटे का कोचिंग सेशंस मिलेगा, विच यू कैन स्प्लिट इट अप। ऑफ कोर्स एक ही टाइम पे हम थोड़े ना बैठ के पूरा का पूरा कोचिंग ख़त्म करेंगे। तो वन सेशन इज इक्वल टू 1 hour। ऑलराइट, सो यू गाइज विल बी हैविंग 4 सेशंस जस्ट लाइक दैट। सो इट्स गोना बी ग्रेट कोर्स गाइस। और हाँ, कोर्स इंग्लिश में है, क्योंकि मैं पहले सोचा था हिंदी में बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अरे यार, अगर बंदों को इंग्लिश बिल्कुल भी अगर समझ में नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या है। आई मीन you guys won't be able to excel in this business। so थोड़ा बहुत तो नॉलेज चाहिए। बाकी सब चीज़ें सिखाने के लिए मैं हूँ इधर आपके लिए, ठीक है। और आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको एक्सेस मिलेगा। मेरी टीम, मैं आपको पूरी एक्सेस दूंगा। जो मेरी जो टीम है, जो लेखक हैं, जो किताबें लिखते हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, वो आपके साथ मिलके काम करेंगे। जो मेरी जो वर्चुअल असिस्टेंट की टीम है, वो आपकी किताबों के लिए मार्केटिंग करेगी। जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कैसे सेट करना है, क्या करना है, क्या बजट का अमाउंट होना चाहिए, क्या बिडिंग अमाउंट होना चाहिए, एक एक चीज़ बारीकी से आपको एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा, ताकि आप खुद एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस बना सके। ठीक है दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस इन न्यू वीडियोस व्हिच विल बी कमिंग सून। ऑलराइट, टिल देन यू गाइस टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिलीज़ का भी ध्यान रखिए। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय।